नमस्कार, मैं आपका अपना भाई एडवोकेट नरेंद्र कुमार राणा। मैं आज एक नए विषय को लेकर के एक नई वीडियो में आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक चर्चा ये करना चाहता हूँ कि जो आजकल पेस्टिसाइड्स इतना फसलों में गिर रहा है, इतना जहर लोगों के द्वारा जाने अनजाने में खाया जा रहा है। ये बड़ा चर्चा का विषय होना चाहिए। इसकी जगह जगह इसकी चर्चाएं शुरू होनी चाहिए। चर्चा शुरू होगी तो इसका कुछ हल की तरफ भी सरकार का ध्यान जाएगा। देखो, ये जो पेस्टिसाइड जो फसलों का जो किसानों का आपस में जो कंपटीशन रहता है कि इसकी फसल इतनी निकली तो मेरी उससे ज़्यादा निकलेगी, उसके लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। खाद वगैरह का जो तरीका है वो जो है ना डीएपी, यूरिया, ये सब जैविक ऑर्गेनिक उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा, और जो है ना आर्टिफिशियल खादों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जिससे जाने अनजाने में वो इंसानियत का विनाश कर रहे हैं। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जितना भी पेस्टिसाइड्स फसलों में गिर रहा है वो जमीनों में नीचे जा रहा है, जमीन में नीचे जा रहा है, नीचे जाके जो है वो पानी, जो हम पानी के क्योंकि रिसोर्सेज हमारे जमीन के नीचे से ज्यादा हैं पानी निकालने के, वो पानी फिर हम निकाल के हम उसको पी रहे हैं। तो पानी के जरिए वो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर जा रहा है, जिससे कि मानवता खतरे में है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि जो है हार्ट अटैक कम और हार्ट फेल ज्यादा होने लग गए। पहले हार्ट अटैक तक बीमारियां सीमित रह जाती थी, तो थोड़ा इलाज वगैरह भी उसका हो जाता था, थोड़ा टाइम मिलता था इंसान को, वो उसके अपना इलाज करवा लेता था। लेकिन आजकल बहुत बुरा हाल है। आजकल जो है ना हार्ट अटैक लोगों को कम आ रहे हैं और हार्ट फेलियर ज्यादा हो रहे हैं। यू नो, हार्ट फेलियर के सीन आजकल हर जगह देखने को मिलते हैं, किसी भी स्टेट में, खासकर नॉर्थ इंडिया में। पहाड़ी इलाकों में ये हार्ट फेलियर कम होते हैं क्योंकि पहाड़ों में ये फसलें और पेस्टिसाइड्स कम यूज होते हैं। और जो पेस्टिसाइड पहाड़ों में यूज होते हैं वो जैसे सेब की फसल पे होते हैं, तो वो पेड़ के ऊपर जो फल लगता है, फल के ऊपर हो रहे हैं, वो फल हम खा रहे हैं, जो फल खा रहा है तो वो उसके साथ हो रहा है। लेकिन अनाज तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी खाएगा। गेहूं चावल या गेहूं चावल से बनने वाली हर चीजें जो है ना वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी खाएगा। अगर कोई पैदा करके नहीं खा सकता, कोई मजदूरी करके कमा के नहीं खा सकता, तो सरकार उसको फ्री में जो है ना अनाज बांटती है, तो वो भी तो अनाज ही बांटती है ना सरकार भी तो। फल थोड़ा ना बांट सकती है सरकार कि लो जी आप सेब खाइए या रोज आप किन्नू संतरे खाइए। सरकार क्या देती है? सरकार भी तो अनाज देती है। अनाज कहाँ से आता है? वही पेस्टिसाइड वाला अनाज है। तो फिर कुछ जो पानी पीते हैं हम जमीन के नीचे से, मैंने आपको बताया कि हमारे पानी के रिसोर्सेज, नदियों का पानी साफ करके नहीं पीते हम, जमीन के नीचे से निकाल के पीते हैं। उसमें भी पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा हमारे अंदर जा रहे हैं। तो इस बात को चर्चा का विषय बनाएंगे तभी ये विषय पे लोग विचार करेंगे। विचार करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकारों तक भी जाएगा, और सरकारों तक जाएगा तो इसका कुछ हल निकालने का सोचना पड़ेगा। ये तो थी सॉफ्ट लैंग्वेज। अब अगर इसकी जो है कठोर लैंग्वेज पे अगर हम जाएंगे, अगर इसको कठोर शब्दों का हम उपयोग करना करें अपनी चर्चा में, तो ये जो एमएसपी मांग रहे हैं किसान, ये किसी ने इल्जाम लगाया था कि सबसे बड़ा विनाश जो है भूमि का, इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, मानवता का, किसानों के द्वारा किया जा रहा है। मैं उस बात से सहमत हूँ। जानबूझकर नहीं, अनजाने में किसानों के द्वारा ही किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसानों के द्वारा किया जा रहा है। किसान इतना इतना पेस्टिसाइड, इतना इतना खाद यूज करने लगे, इस तरफ सरकार कोई पॉलिसी नहीं लेके आ रही, सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अमित शाह जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है। कौन देगा इस पे ध्यान? ऑब्वियसली अमित शाह देंगे, क्योंकि वो आज देश के गृह मंत्री हैं। तो
इस बात पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो है किसान को इतनी समझ नहीं है कि वो अनजाने में क्या कर रहा है। जानबूझकर कभी कोई किसान किसी का बुरा नहीं करना चाहता, जानबूझकर कभी किसान मानवता को खतरे में नहीं डालेगा, जानबूझकर किसान ऐसा करेगा भी नहीं, किसान भोला होता है। लेकिन इस समस्या का हल भी सरकार को ही सोचना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय पटल पर ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे और अपने देश के अंदर भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस बात पे विचार करना चाहिए कि इस पेस्टिसाइड का क्या इलाज निकाला जाए, किसानों को किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से उनकी समस्या का कोई दूसरा हल ढूंढा जाए, किस तरह से उनकी फसलों को बचाया जाए और क्वांटिटी उनकी बढ़ाई जाए, या उनको मूल्य का आंकलन करके उनको मूल्य सही दिया जाए ताकि वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। जो भी है, फ़ोर्सफुली करें या विदाउट एनी फ़ोर्स करें, लेकिन इस पेस्टिसाइड्स का हल तो ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना पड़ेगा। मेरी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और इस राष्ट्र के जितने भी चिंतक हैं, क्योंकि चिंतक का ज़रूरी नहीं होता सत्ता में रहना। जितने भी राष्ट्र के प्रति अच्छी चिंता व्यक्त करने वाले लोग हैं, चिंतन करने वाले लोग हैं, उन सब से मेरी ये विनती है कि आप इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए और इन सब बातों को जो है ना हल निकालने की सोचिए। आप सभी भाइयों से मेरी एक विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये कहीं न कहीं उन सत्तारूढ़ लोगों तक जाए, देश के शुभचिंतकों तक जाए, ताकि इस बात को चर्चा का विषय बनाएँ और इस बात पे हल निकालने की सोचें। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। इतने ज़्यादा लंबे वीडियो से लोग भी बोर हो जाते हैं। मैं इस अपनी बात के माध्यम से सिर्फ़ एक अलख जगाना चाहता हूँ कि इस पेस्टिसाइड का जो है विरोध करना ही पड़ेगा। पेस्टिसाइड का हल, इन खाद का जो किसान फसलों में खाद डालते हैं, इनका हल निकालना ही पड़ेगा। इनका सब्स्टिट्यूट निकालना ही पड़ेगा। इनका विरोध करना ही पड़ेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो जितने भी मेरे किसान भाई हैं या अन्य कोई भी इस देश का जो राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचता है, जो इंसानियत के प्रति अच्छा सोचता है, वो मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा, ज़रूर लाइक और कमेंट करेगा, ताकि ये वीडियो आगे प्रचलन में आए और कहीं न कहीं देश के शुभचिंतकों और सत्तारूढ़ लोगों तक जाए, ताकि इस बात पे विचार किया जाए, इसका हल निकाला जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।